है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूं आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों घर में पड़ी फूट, हेमंत की भाभी सीता बीजेपी में शामिल। क्या वजह है जेएमएम में पारिवारिक फूट की और दोस्तों क्या है पारिवारिक झगड़ा, इसके बारे में जानेंगे। सीता सोरेन क्यों बीजेपी में शामिल हुई है, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले सोरेन परिवार के बारे में जानते हैं कौन कौन है। शिबू सोरेन, रूपी सोरेन माता पिता, उसके बाद तीन बेटे और एक बेटी। दुर्गा सोरेन जो कि अभी नहीं रहे इस दुनिया में, अंजलि सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन। सीता सोरेन की 3 बेटियां और वहीं कल्पना सोरेन के 2 बेटी। हेमंत सोरेन के 2 बच्चे हैं और दुर्गा सोरेन के 3 बच्चे। की वजह से सीता सोरेन अपनी बेटियों के भविष्य के लिए एक तरीके से संघर्ष कर रही थी परिवार में, और उनका एक तरीके से देखने के लिए कोई था नहीं। शिबू सोरेन काफ़ी प्रयास जरूर किया उन्होंने, पर पार्टी पे ज़्यादा पकड़ हेमंत सोरेन की रही और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की। इस कारण से परिवार में फूट हुआ। अब जानते हैं न्यूज़ क्या है। हेमंत सोरेन की भाभी सीता बीजेपी में शामिल। कहा झारखंड को झुकाना नहीं है, बचाना है। सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता ने कहा कि झारखंड को महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूँ। मोदी जी पर लोगों का विश्वास देखते हुए इस परिवार में शामिल हो रही हूँ। मैंने झारखंड में कई संघर्ष किए हैं और 14 साल जेएमएम में रही। मेरे ससुर और दिवंगत पति के अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना और उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन ये अधूरा रह गया है। आज झारखंड की जनता बदहाल है और बदलाव चाहती है। झारखंड को झुकाना नहीं है, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे पति का सपना पूरा होगा। आने वाले दिनों में सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। आज सुबह ही सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से इस्तीफा दिया था। उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन हेमंत के जेल जाने के 48 दिन बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाने से नाराज चल रही थी। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू है और दुर्गा सोरेन जी का संघर्ष हेमंत खत्म करना चाहते हैं, ये कहना निशिकांत दुबे का भी है। सीता सोरेन भाजपा में शामिल होने पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें बधाई दी। अब आपको उनका पत्र दिखाता हूं जो कि सीता सोरेन ने अपने लेटर हेड पर लिखा है। आप ये पत्र देख सकते हैं। और इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया विधायकी पद से, और इन्होंने जेएमएम के सारे जो उनके पास पद थे उनसे भी इस्तीफा दे दिया है। परिवार की उपेक्षा का आरोप। परिवार में उनके साथ सीता सोरेन के साथ उपेक्षा हो रहा था। हेमंत सोरेन पार्टी पर ज़्यादा पकड़ रखते थे। इसके कारण सीता सोरेन अपने आप को उपेक्षित महसूस करती थी और अपने आने वाले पीढ़ी में उनके 3 बेटी है, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर वह चिंतित थी। इस कारण से वह जेएमएम से बाहर आई है। सीता सोरेन ने कहा कि गुरुजी ने एकजुट करने का प्रयास किया। गुरुजी मतलब शिबू सोरेन। लिखा उन्होंने कि गुरुजी के अथक प्रयास के बावजूद जिन्हें हम सभी को एकजुट रखने के लिए कठिन परिश्रम किया, अफसोस है कि उनके प्रयास भी विफल रहे। मुझे हाल में ही यह ज्ञात हुआ कि मेरे परिवार के खिलाफ मेरे परिवार के खिलाफ भी एक गहरी साजिश चल रही है। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैंने यह दृढ़ निश्चय किया कि मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस परिवार को छोड़ना है। अंततः मैंने अपनी प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे रहा हूँ और अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। बेटियों की राजनीतिक जमीन तलाश रही है सीता सोरेन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जेएमएम बोली शिबू सोरेन सीता से बात करना चाहते थे पर ऐसा हो नहीं सका। सीता लंका से मुक्त हुई, ऐसा प्रतुल सहदेव ने कहा। सीता सोरेन इस्तीफा पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड में बड़ी बहू का दर्जा मां के समान होता है, पर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला पार्टी में और परिवार में। वहीं कल्पना सोरेन पार्टी में शामिल हुई 4 मार्च को, और सीता सोरेन का एग्जिट भी कुछ ही दिनों में हो गया। पार्टी ने कहा फैसले पर विचार करे सीता। अभी भी जेएमएम सीता सोरेन को मनाने में लगी हुई है, पर सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुकी है। 2012 में सीता सोरेन पर नोट फॉर वोट का आरोप भी लगा था। तो दोस्तों ये तो था इनकी पारिवारिक कलह और सीता सोरेन का जेएमएम से बीजेपी में जाना। और
झारखंड में अब क्या भविष्य होता है जेएमएम का और सीता सोरेन का, आने वाले समय ही बताएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीता सोरेन को उतारना चाहती है। अब देखते हैं क्या सफलता मिलती है बीजेपी को या नहीं है, क्या 14 सीटों पर कमल खिलता है या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।